हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशन। लास्ट के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस। फॉरवर्ड और बैकवर्ड डिफरेंस का यूज करके हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशन। एक्चुअली में इंटरपोलेशन होता क्या है, सबसे पहले ये बताऊंगा मैं आपको। हमें क्या मिलती है, एक टेबल दी हुई मिलती है। इस टेबल के अंदर दो वैल्यूज होती है, एक x और दूसरा फंक्शन की वैल्यू यानी f(x). सपोज हमारे पास x की 4 वैल्यूज़ गिवन है, 0, 1, 2, 3, और x की इन वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग हमारे पास f(x) की वैल्यूज़ है 10, 11, 13 एंड 17। यहाँ पर हम देखते हैं x की रेंज क्या है। x है वो 0 to 3 है। हमें जो फंक्शन की वैल्यूज़ है वो x की 0, 1, 2, 3 वैल्यूज़ के लिए दे रखी है। अगर हमें कोई पूछ ले कि 0.5 की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू 0.5 पर f(x) क्या होगा, तो हम ये सबसे पहले ये देखेंगे कि जो 0.5 है वो 0 और 3 के बीच में है, मतलब हमें इंटरपोलेशन करना है। तो क्या इंटरपोलेशन का मतलब ये हो गया कि x की जो रेंज दे रखी है उसके बीच में x की किसी वैल्यू के लिए अगर हमें f(x) की वैल्यू निकालनी है तो वो कहलाता है इंटरपोलेशन। अगर हमें x की वैल्यू जैसे -1 दे दी या 4 दे दी जो इस रेंज से बाहर है, तब हमें अगर f(x) की वैल्यू निकालनी है तो वो कहलाता है एक्सट्रापोलेशन। आपके सिलेबस में सिर्फ इंटरपोलेशन है, एक्सट्रापोलेशन नहीं है। इंटरपोलेशन बेसिकली दो टाइप के होते हैं मेन रूप से, न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन और दूसरा है न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन। न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में हम यूज करेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, और न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन में यूज करेंगे हम बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला। सबसे पहले हम पहले वाला पढ़ते हैं। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास एक टेबल गिवन होगी, जिसमें यहाँ पर x की वैल्यूज़ गिवन है और यहाँ f(x) की वैल्यूज़ गिवन है। x की इनिशियल वैल्यू है a और यहाँ पर fa। नेक्स्ट वैल्यू होगी x की a प्लस h, उससे नेक्स्ट वैल्यू होगी a प्लस 2h। यहाँ फंक्शन की वैल्यू होगी a प्लस h f a प्लस 2h। ऐसे करते करते f a प्लस n माइनस 1h, सॉरी a प्लस n माइनस 1h, और यहाँ फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी a प्लस n माइनस 1h, या कह सकते हैं a प्लस nh, यहाँ a प्लस nh। इस तरीके से पहले हम सबसे पहले वाले में पढ़ते हैं न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, पहले टेबल बनाएंगे। x f(x), यहाँ डेल f(x), यहाँ डेल स्क्वायर f(x), यहाँ डेल क्यूब f(x). उसके बाद यहाँ वैल्यू a प्लस h, a प्लस 2h, यहाँ वैल्यू fa, यहाँ fa प्लस h, यहाँ fa प्लस 2h, फिर इन दोनों का डिफरेंस डेल fa,
यहाँ डेल एफ ए प्लस एच, इन दोनों का डिफरेंस डेल स्क्वायर एफ ए। इस तरीके से हम डायगनली चलते जाएंगे और ये जो डायगनल वैल्यूज़ होगी इन्हीं को हम यूज़ करेंगे हमारे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में। अब हम देखते हैं कि x की जो रेंज है वो है a प्लस एन एच। इस रेंज के अंदर x की अगर कोई भी वैल्यू होगी वो हमेशा एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू a, a प्लस एन एच इज ऑलवेज ऑफ दिस फॉर्म a प्लस पी एच। h क्या है यहाँ पर, इनका जो फिक्स डिफरेंस है वो है। अब हमारे पास फॉर्मूला बनता है न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में कि एफ ए प्लस पी एच एनी वैल्यू बिटवीन a एंड a प्लस एन एच a प्लस पी एच, वो क्या बन जाएगा एफ ए प्लस पी डेल एफ ए प्लस पी इंटू पी माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल डेल एफ ए प्लस पी इंटू पी माइनस 1 पी माइनस 2 3 फैक्टोरियल डेल क्यू एफ ए, ऐसे करते करते p इंटू पी माइनस 1 पी माइनस n माइनस 1 n फैक्टोरियल डेल एन एफ ए। यहाँ पर कि p की क्या वैल्यू है वो हम सीखेंगे कि p की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो हम एग्जाम्पल से सीखेंगे। और ये एक्चुअली में हमारे पास फॉर्मूला हो गया। यहाँ जो वैल्यू है डेल एफ ए वो यहाँ पर देखोगे आप फर्स्ट वैल्यू है, डेल स्क्वायर एफ ए वो नेक्स्ट कॉलम में फर्स्ट वैल्यू होगी, डेल क्यूब एफ ए नेक्स्ट कॉलम में फर्स्ट वैल्यू होगी। और इस तरीके से ये डायगोनल चलते जाएंगे। हम कह सकते हैं कि एवरी कॉलम इन एवरी कॉलम द फर्स्ट एंट्री इज़ द वैल्यू ऑफ डेल एन एफ ए। यही वैल्यूज हमें यूज करनी है इस फॉर्मूले में। यहाँ पर मेन चीज़ है p की वैल्यू, कि p की वैल्यू कैसे निकालनी है वो हम सीखेंगे। कि किसी हमें क्या दिया होगा, किसी एक x की वैल्यू दी मिलेगी जिसके ऊपर हमें fx की वैल्यू निकालनी है। तो a हमारे पास फिक्स है फर्स्ट वैल्यू, h हमारे पास फिक्स है इनका डिफरेंसेस, x गिवन है। तो इस फॉर्मूले में x a h की वैल्यू रखकर हम p की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं और वो वैल्यूज यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन मिल जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं हम। और एग्जाम्पल यही टेबल मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। x एफ एक्स 0 1 2 3 10 11 13 एंड 17। सबसे पहले हम निकालते हैं। सपोज करो हमारे पास इंटरपोलेशन करना है x इज इक्वल टू 0.5 पर। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है, f की वैल्यू 0.5 पर निकालनी है। कहने का मतलब ये हो गया हमें x की वैल्यू f की वैल्यू 0 पर दे रखी है, 1 पर दे रखी है, 2 पर दे रखी है, 3 पर दे रखी है, लेकिन हमें 0.5 पर वैल्यू नहीं दे रखी है। हमें वो वैल्यू बतानी है कि f की जो वैल्यू है वो 0.5 पर क्या बनेगी। हम यूज करेंगे न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन। तो सबसे पहले हम निकालते हैं p की वैल्यू। तो जैसे मैंने बताया था x इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस पी एच। x हमारा क्या हो गया 0.5, a क्या हो गया 0 प्लस p हमें फाइंड आउट करना है और h क्या हो गया, इनका जो फिक्स डिफरेंस है, इनका कितना डिफरेंस है 1 1 1। दिस डिफरेंस इज ऑलवेज फिक्स्ड 1। दैट मीन्स p की वैल्यू आ गई हमारे पास 0.5। अब हमें बनानी है ये वाली टेबल फॉरवर्ड डिफरेंस वाली। वो टेबल हम कैसे बनाएंगे, जैसे हम पीछे इस टेबल को बनाना हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं।
एक्स एफ एक्स डेल एफ एक्स डेल स्क्वायर एफ एक्स डेल क्यूब एफ एक्स। हमारे पास यहाँ एंट्रीज कितनी है, 1 2 3 4, तो ये कितने तक जाएगा, 4 - 1 3 तक, यानी डेल क्यूब एफ एक्स तक। ये याद रखने का तरीका है। अगर यहाँ पर n आता है तो डेल n-1 तक ये जाएगा। यहाँ पर 0 1 2 3 और हमारे पास ये हो जाएगा 10 11 13 17, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 4, इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों डिफरेंस 2, इन दोनों का डिफरेंस 1। ये क्या हो जाएगा, f0, ये क्या है डेल f0, ये क्या है डेल स्क्वायर f0 और ये क्या है डेल क्यूब f0। इन्हीं को हम यूज़ करेंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर, f a प्लस पी एच इक्वल टू हो जाएगा एफ ए डेल एफ ए प्लस पी डेल एफ ए पी इंटू पी -1 टू फैक्टोरियल डेल स्क्वायर एफ ए प्लस पी इंटू पी -1 पी -2 अपॉन 3 फैक्टोरियल डेल क्यूब एफ ए। एफ एक्चुअली एफ ए प्लस पी एच दिस इज इक्वल टू है 0.5, 0.5 जो है x, वही a प्लस पी एच है हमारा, 0.5 इक्वल टू हो जाएगा एफ ए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर, a हो जाएगा हमारा 0, जो क्या है इनिशियल पॉइंट, ये वाला फर्स्ट पॉइंट। तो ये सारी वैल्यूज हम यूज़ करेंगे। तो एफ ए कितनी वैल्यू है 10 प्लस पी की वैल्यू कितनी निकाली है हमने 0.5, पी की वैल्यू हो गई हमारे पास 0.5। एफ ए क्या है हमारा इनिशियल पॉइंट, पहले वाला पॉइंट जो कितना है 0, क्योंकि फॉरवर्ड डिफरेंस में हम सिर्फ पहले वाला ही पॉइंट यूज करते हैं और बैकवर्ड डिफरेंस में ये लास्ट वाला पॉइंट यूज करेंगे। डेल एफ ए की वैल्यू होगी, डेल एफ ए का मतलब ए 0 है, तो डेल एफ 0 कितनी वैल्यू हो गई 1 प्लस 0.5 इंटू 0.5 -1 अपॉन 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2, डेल स्क्वायर एफ ए इज 1 प्लस 0.5 इंटू 0.5 -1 इंटू 0.5 -2 अपॉन 6, 3 फैक्टोरियल इज 6, डेल क्यूब एफ ए इक्वल टू 1। तो हमारा हो जाएगा 10 प्लस 0.5 प्लस 0.5 0.25 अपॉन 2 प्लस 0.25 इंटू 1.5 अपॉन 6। ये वैल्यू हमारे पास मिल गई, जो किसकी वैल्यू है f 0.5। इस वैल्यू को हम आपके न्यूमेरिकल एनालिसिस है उसमें साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ है, इस वैल्यू को हम कैलकुलेटर से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं कि ये वैल्यू क्या आएगी। आप इस वैल्यू को आराम से कैलकुलेट करेंगे और ये वैल्यू जो है हमारी f 0.5 की वैल्यू आ जाएगी। कहने का मतलब ये हो गया कि न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूले से हमने f 0.5 वैल्यू को इंटरपोलेट किया है। आज का मेरा लेक्चर इतना ही। अगले लेक्चर में पढ़ेंगे हम न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन, उसमें भी हम इसी तरीके से एग्जाम्पल करेंगे। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये, जिसमें हमने बैकवर्ड डिफरेंस को यूज किया है। और मेन चीज़ ये है कि जो यहाँ पर जो फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला है उसमें हम इनिशियल वैल्यू यूज करेंगे और हमारी जो जितनी भी एंट्रीज़ हैं वो इस तरीके से डायगोनल फॉर्म में बनेगी। और बैकवर्ड इंटरपोलेशन में हम लास्ट वाली एंट्री यूज करेंगे
और हमारा जो डायगोनल है वो इस तरीके से बनेगा। इंटरपोलेशन फॉर्मूले में हम ये जो डायगोनल के हिसाब से एंट्रीज आएंगी वो हम यूज करेंगे। धन्यवाद।